स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर को कराएंगे। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास है वो 1 बजे आती है दिन में। ठीक है, जो छात्र नए हैं समय नोट कर लें। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। ठीक है, आज हम आपको कंप्यूटर विषय में नेटवर्क कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? नेटवर्क। और धीरे धीरे हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराएंगे। गणित का और विज्ञान का 2 पेपर हमने अभी सॉल्व कराए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सभी विषय के पुराने पेपर सॉल्व करा दें, क्योंकि अच्छे अंक लाने के 2 ही तरीके हैं। सिलेबस कंप्लीट करें और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, यानी पुराने पेपर हल करके देखें। इससे ये होता है कि सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, अब किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इसका आइडिया हो जाता है। और हम कह सकते हैं 50 से 60% प्रश्न प्रीवियस ईयर यानी पुराने पेपर से मिल जाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, किसी किसी पेपर में नहीं मिलते हैं, लेकिन अधिकांश में मिल जाते हैं, क्योंकि यदि 8 पेपर हो रहे हैं तो 1 या 2 पेपर में वो 50% से कम प्रश्न मिलेंगे। लेकिन पास होने के लिए आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर से 100% पास हो जाओ ये गारंटी नहीं होती, क्योंकि मॉडल में भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। लेकिन जब आप सिलेबस कर लेंगे और कोई भी पेपर आप करेंगे, जब सिलेबस कर लेंगे उसके बाद कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आप उसके सभी प्रश्न हल कर सकते हो। लेकिन आप केवल मॉडल लेकर ये सोचो कि हम सभी प्रश्न कर लें, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, एक आध पेपर कर सकते हो, 8 पेपर सभी नहीं कर सकते हो, सभी की गारंटी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं दुविधा बनी रहेगी। ठीक है, समझते हैं नेटवर्क। इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। नेटवर्क, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है इसे समझते हैं। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। नेटवर्क क्या है? एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करते हैं तथा सूचनाओं को साझा करते हैं। एक दूसरे से, जैसे आपने कोई मैसेज किया, ठीक है, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज पहुंच गया। ठीक है, तो ये कैसे पहुंचा? नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा। यानी नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। क्या है? समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करता है। क्या करता है? संचार स्थापित करता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो, नेटवर्क नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक कंप्यूटर ये है और कोई दूर, बहुत दूर, जैसे आप आगरा में बैठे हैं
ठीक है। आप क्या है, आगरा में बैठे हैं और दिल्ली में आपका कोई दोस्त है, ये भी कंप्यूटर चला रहा है। आप कोई मैसेज भेज रहे हैं तो ये इसको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपस में जुड़े होते हैं नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। ठीक है। एक हो वो सॉरी दो से अधिक कितने भी कंप्यूटर सब आपस में जुड़े रहते हैं नेटवर्क के माध्यम से, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करते हैं। ठीक है। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है, कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार एक दूसरे से संचार स्थापित करते हैं। संचार स्थापित करते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क के बारे में आपने समझा, नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करते हैं। ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है नेटवर्क के प्रकार। क्या पूछा जाता है, नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकार पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है। पहले हम आपको जैसे अगर हम शॉर्ट में बताएं तो होता है LAN। ठीक है। दूसरा होता है MAN। ठीक है। तीसरा होता है WAN यानी LMW याद कर लेंगे ना, पहला लेटर LMW, LAN MAN WAN। ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये 3 नेटवर्क होते हैं। कितने होते हैं, 3 नेटवर्क होते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा जो नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या है, आपस में जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं उनका समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करते हैं। मेन काम इनका ये है संचार स्थापित करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संचार स्थापित करना। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, या फिर हम एक विशेष क्षेत्र, या फिर इसे शॉर्ट में कहें जैसे हम अपने गांव में, ठीक है, गांव में ही आपस में
एक कंप्यूटर हमने रखा और एक हमारे दोस्त ने गांव में ही, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं या जो भी बातचीत कर रहे हैं, संचार स्थापित कर रहे हैं। एक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं गांव मान लिया हमने समझने के लिए, और इसमें क्या है, शहर, जैसे इसमें गांव, ठीक है, और इसमें क्या होगा, शहर, इसमें क्या होगा, शहर। हम एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर, हम इसमें क्या है, एक ही गांव में हैं, ठीक है, उतना सा छोटा सा एरिया है और इसमें थोड़ा बड़ा एरिया हो गया, हम शहर में करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर तक बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तीसरे वाले में, इसमें हम पूरे देश में करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से समझा कि जो एरिया है वो बढ़ रही है, यानी पहले जो लोकल वाला है वो लोकल एरिया में कर सकते हो, यानी जैसे एक गांव है या फिर हम कोई विद्यालय चला रहे हैं तो विद्यालय में बहुत से कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है, तो एक मंजिल में, दो मंजिल में, कहीं भी कोने में लगे हों, उससे मैसेज दूसरे में पहुंचा रहे हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा, ठीक है। अब एक शहर से दूसरे शहर तक हम मैसेज कोई संचार माध्यम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपका MAN में आएगा। किस में आएगा, MAN में, यानी मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आएगा। यदि हम पूरे देश में संचार कर रहे हैं तो ये आएगा आपके WAN, यानी किस में आएगा, WAN, यानी वाइड में आएगा, लोकल मेट्रोपॉलिटन वाइड, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब इनकी एक एक करके परिभाषा समझें, यदि आप शॉर्ट में नहीं समझ पाओगे तो अंतर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना, तो इसलिए शॉर्ट में हम जरूर बताते हैं जिससे आप अंतर कर लो, ठीक है। अब हिंदी में लिखते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा, लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन है, ठीक है, अपने कंप्यूटरों, अपने कंप्यूटरों, अपने जो कंप्यूटर हैं उनको जोड़ सकता है सूचना के लिए, जैसे इसमें विद्यालय भवन की सूचनाओं का आदान प्रदान संभव होता है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। या फिर इसके बारे में लिखना है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें क्या होता है, ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं, ये भी लिख सकते हो क्योंकि सीमित क्षेत्र है, इस प्रकार से, ठीक है। इस नेटवर्क का जो प्रसार होता है वो सबसे कम होता है, ये पूछा जाएगा बहुविकल्पी में, तीनों दे दिए जाएंगे और किसका सबसे कम होता है, तो इस नेटवर्क का प्रसार सबसे कम होता है। इस नेटवर्क का प्रसार सबसे कम होता है, इस नेटवर्क का प्रसार क्या है,
सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विद्यालय, ठीक है, इसमें विद्यालय या कोई संगठन है, विद्यालय कोई संगठन है, कंपनी वगैरह है, में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा, इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। सीमित क्षेत्र में इस नेटवर्क का जो प्रसार होता है वो सबसे कम होता है। जैसे आप विद्यालय या कोई संगठन है उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MAN। नेक्स्ट क्या है आपका MAN, हिंदी में लिखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, उसमें सीमित क्षेत्र था, इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग बड़े बड़े शहरों के मध्य, बड़े बड़े शहरों के मध्य संचार स्थापित करने में, इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग बड़े बड़े इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग बड़े बड़े शहरों के मध्य संचार स्थापित करने में, संचार स्थापित करने में किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क सीमित क्षेत्र था, जैसे कोई गांव है या कोई विद्यालय है उसी तक सीमित था। ठीक है, एक क्षेत्र तक सीमित था। ये शहरों तक, बड़े बड़े शहरों के मध्य संचार स्थापित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसे समझते हैं। इसमें क्या है, लोकल एरिया एक सीमित क्षेत्र तक, मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों तक। ठीक है, और वाइड एरिया पूरे देश में आप संचार स्थापित कर सकते हो। तो इसी के अनुसार इसे बना लेते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग पूरे
देश में संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाइड एरिया नेटवर्क है, ये पूरे देश में संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने समझा, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा LAN किसे कहते हैं। ठीक है, तो LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये LAN है। ठीक है, LMW करके हमने बताया था, LM यानी MAN, ये है WAN। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने समझा जो नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में एक क्षेत्र होगा, सीमित क्षेत्र, क्षेत्र मतलब सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र। ठीक है, एक सीमित क्षेत्र में आप संचार स्थापित कर सकते हो कंप्यूटरों के मध्य। मेट्रो जो आपका MAN है, MAN में क्या है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े शहरों के मध्य आप संचार स्थापित कर सकते हो। वाइड एरिया नेटवर्क में आप पूरे देश में संचार स्थापित कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क के बारे में थे, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।